सेवा करते हैं उनके लिए कृष्ण कभी बड़े नहीं होते, क्योंकि उनका बड़ा अनन्य रिश्ता होता है उनके साथ। कोई पुत्र मानता है, कोई भाई मानता है, और छोटे से बच्चे जैसा व्यवहार करते हैं भगवान के साथ। बड़ा अद्भुत प्रेम होता है भक्तों का भगवान के साथ। और यह सच है कि आपकी उम्र बढ़ती जाती है, लेकिन आपके लड्डू गोपाल की उम्र कभी नहीं बढ़ती है। वो वैसे ही रहते हैं और आपका प्रेम भी वैसा ही रहता है। वैसे ही प्रेम से परिपूर्ण इस प्रसंग को ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक संत थे, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त, लड्डू गोपाल साथ में रखते थे, बहुत प्यार करते थे। उनको लगता था कि कभी लड्डू गोपाल उनकी दाढ़ी के बाल छेड़ते हैं, कभी आगे आगे भागते हैं और वो पीछे पीछे भागते हैं, कभी उनसे भोग में कुछ और मांगते हैं, कभी कुछ और मांगते हैं। बहुत सारा प्रेम करते हैं। घंटों घंटों वो संत जो हैं लड्डू गोपाल से बातें करते थे, अपना मानस पुत्र मानते थे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बच्चा है, मेरे जीवन का सहारा, मेरा सब कुछ यही है। दिन भर बातें करते रहते थे। यही उनकी भक्ति थी, यही उनकी तपस्या थी और यही उनका ध्यान था। सिर्फ कृष्ण 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 कृष्ण, बस यही चलता रहता था। मेरा कन्हैया किधर गया, मेरा कान्हा इधर आ, देख मैं यहां छुपा हुआ हूं, जल्दी से ढूंढ बाबा को। इस तरह से बातें करते थे। कभी कान्हा के पीछे भागते। वो कृष्ण जो है और किसी को दिखाई नहीं देते थे, इन संत बाबा को दिखाई देते थे, क्योंकि प्रेम और विश्वास इनकी आंखों में था। और जब प्रेम और विश्वास होता है तो ईश्वर दिखाई देते हैं। बाबा को उनके कन्हैया हर समय दिखाई देते थे, हर समय बात करते थे। बिना उनको भोग लगाए कुछ खाना नहीं, बिना उनसे बात किए सोना नहीं। पूरी दिनचर्या में लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल, हर समय उनसे बात करते थे। वो संत कहते थे अपने शिष्यों को, मेरे जीवन में सारी खुशियां, बस एक चीज की कमी रह गई है। मैं गंगा जी नहाने नहीं जा पाया। गंगा जी जाना था एक बार, लेकिन समय ही नहीं लगता, क्योंकि जब भी जाने की सोचता हूं तो मेरे कन्हैया कहते हैं कि बाबा मैं छोटा हूं, अभी कहीं मत जाओ, गंगा में पानी बहुत ठंडा होता है, मैं वहां नहीं नहा पाऊंगा, आप मत जाओ, अभी नहीं जाना बाबा, यहीं रहते हैं, मुझे यहां अच्छा लगता है। तो संत कहते थे जब भी मैं कान्हा को बोलता हूं कि गंगा जी जाना है, मना कर देता है, तो इसलिए गंगा जी नहीं जा पाया। ये मंशा मन में रह गई। बाबा का अंत समय नजदीक आ रहा था, बहुत ज्यादा वृद्ध हो गए थे, लेकिन उनके कन्हैया की उम्र नहीं बढ़ रही थी। कन्हैया से तो बेहद प्यार करते थे। उनको लगता था कि कन्हैया तो मेरा वही है, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा कन्हैया। सब जो लड्डू गोपाल को प्यार करते हैं वो उम्र में बढ़ते रहते हैं, लेकिन उनके लड्डू गोपाल उतने ही प्यारे होते हैं। वो उनको बाल रूप में वैसे ही मानते हैं। उनको लगता है मेरा कन्हैया वैसे ही बाल हट करता है। ऐसे ही बाबा को भी लगता था। समय आया और बाबा ने प्राण त्याग दिए। बाबा इस दुनिया से चले गए बैकुंठ धाम। जब बैकुंठ धाम चले गए, शिष्यों को बड़ा सांवला सा, बहुत सुंदर दिखने वाला, अजब ही तेज था उसके चेहरे पर, बहुत सुंदर लग रहा था। जब सब लोग विचलित थे, सोच रहे थे कि मुखाग्नि कौन देगा, बच्चे ने पीछे से बोला कि मुखाग्नि मैं दूंगा, मैं बाबा का मानस पुत्र हूं, बाबा का माना हुआ बेटा, बाबा मुझे बेटा मानते थे। उस बच्चे की आवाज सुनकर के सब स्तब्ध रह गए, शांत हो गए। किसी के पास कोई सवाल नहीं था, किसी के मन में कुछ बात ही नहीं आई। वो इतना कांतिमय बच्चा था कि सब लोगों के प्रश्न गुम हो गए, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो बच्चा आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक लुटिया थी, लुटिया में गंगा जल था।
अपने बाबा को स्नान करवाया, गंगा जल के छींटे लगाए, मुखपान करवाया और बाबा का अंतिम संस्कार किया। जब अंतिम संस्कार हो गया और सब लोग खड़े देखते रह गए, उसके बाद वो बच्चा अंतर्ध्यान हो गया। सब लोगों ने सोचा कि बाबा तो जीवन भर ब्रह्मचारी थे, बाबा का तो कोई रिश्तेदार भी नहीं था, तो ये बच्चा कहां से आया? तो शिष्यों ने कहा कि ये बच्चा बाबा का ठाकुर था, बाबा का कन्हैया था, जिसके साथ वो सारी उम्र खेलते रहे। कन्हैया हमारे बीच में आए थे और हमें पता भी नहीं लगा, क्योंकि वो जब आते हैं तो किसी को पता नहीं चलता है, बस उसको पता चलता है जो उनसे प्रेम करता है, जो उन पर विश्वास रखता है। आप यकीन मानना दोस्तों, हमारे जीवन में इतनी सारी घटनाएं होती हैं जिन घटनाओं से हम अनभिज्ञ होते हैं। हमारे इतने संकट अपने आप टल जाते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता है। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ये गलत क्यों हुआ, हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ और ज्यादा गलत हो सकता था, लेकिन हमारे ठाकुर वहां खड़े थे। वो हमसे पहले हमारी चिंता करते हैं। जो लोग लड्डू गोपाल को प्यार करते हैं, जो कृष्ण को प्यार करते हैं, यकीन मानना, मैं मजाक नहीं कर रहा, आपसे वो इतना प्यार करते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और समय आने पर आपको इस बात का आभास भी करवा देंगे, आपको दर्शन भी दे देंगे और आपको विश्वास भी दिला देंगे कि आपका जो प्यार है वो झूठा नहीं है। लोग चाहे कुछ भी कहें, आपकी आस्था में कितनी भी शंका करें, लेकिन आप अपने कन्हैया में शंका मत करना। अपने विश्वास को मजबूत रखना, अपना ख्याल रखना। हरे कृष्ण।